सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी ठीक होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा मेरी ई कॉमर्स जर्नी के बारे में। तो जैसे अगस्त में मेरी जॉब छुट्टी थी, तो सितंबर के लास्ट में मैंने इसको जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया था कि यार मैं भी ई कॉमर्स बिजनेस करूंगा, जो कि मेरे प्लान में था बहुत पहले से। मैं लगभग 1 साल से सोच रहा था कि मैं जॉब के साथ साथ ई कॉमर्स बिजनेस करूँगा। बट क्या हुआ कि बीच में जॉब छूट गई, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ टाइम में ई कॉमर्स पे देता हूँ। क्या होगा कि या तो बिज़नेस चलेगा या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, और अगर बिज़नेस नहीं चलेगा तो मैं उससे कुछ सीखूँगा और फिर दोबारा से कोशिश करूँगा। ठीक है। तो हमारे घर से थोड़ी दूर ही एक फैक्ट्री है, वो भी ई कॉमर्स का ही काम करते हैं एक्चुअली। तो मैंने उन भैया से पूछा जाकर कि भैया यहाँ पे ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की पिकअप सर्विस है क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ है, लेकिन हम केवल अमेज़ॉन में डील करते हैं। उन्होंने मुझे डैशबोर्ड भी दिखाए कि आप ना इसमें मीशो पे तो आप बिल्कुल मत जाना, हो सके तो आप फ्लिपकार्ट से भी दूर ही रहना, और केवल अमेज़ॉन में ही आप ई कॉमर्स करना। मैंने कहा ठीक है भैया। तो जब उन्होंने बोल दिया कि पिकअप सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया। उन भैया ने मेरे को एक बात और बोली थी कि मैं आपका जो है कुछ भी डाउट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एंड मीशो पे चोर बैठे हुए हैं, जो कि एक बात सच है, सच भी है। देखो, मीशो पे बहुत ज़्यादा फेक रिटर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा फेक ऑर्डर आते हैं, सामान बदला जाता है, मतलब बहुत घपलेबाजी होती है मीशो पे। ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं स्टार्टिंग में देखूँगा, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो 1 महीने के बाद मेरा जीएसटी आया बन के, एंड देन मैंने लिस्टिंग कर दी। उनके आते ही जीएसटी आने के बाद मेरा एमएसएमई अकाउंट बना, सॉरी एमएसएमई मेरा वो डॉक्यूमेंट्स बने, क्योंकि उस एमएसएमई से ही करंट अकाउंट खुलता है। तो मैंने करंट अकाउंट खुलवाया 10,000 रुपये में। तो जिस अकाउंट में मुझे जाना था 5,000 में खुला था, एक में कैनरा बैंक में। उसका क्या था कि जो करंट अकाउंट खोलते हैं मैडम, वो छुट्टी पर चली गई थी। मैं दूसरे बैंक में गया, उन्होंने बोला 10,000 रुपये लगेंगे। मैंने उनको बोल दिया हाँ। मैं 4-5 बैंक का पूछा, एसबीआई का पूछा, उन्होंने बोला 50,000 रुपये लगेंगे आपके एचडीएफसी इसमें एसबीआई में करंट अकाउंट खोलने के। मिनिमम 50,000 रुपये होने चाहिए आपके अकाउंट में। मैं एचडीएफसी में गया, उन्होंने भी ऐसे ही बोला 50,000 रुपये बोले उन्होंने भी। ठीक है। फिर मैं गया यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक वालों ने बोला कि 10,000 रुपये आपके मिनिमम लगेंगे। तो मैंने उनको बोल दिया। फिर क्या था कि मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए सब, और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो जो भाई वहाँ पे करंट अकाउंट खोलते हैं वो भी छुट्टी पर चले गए। वो छुट्टी पर चले गए। मेरे को आया गुस्सा। मैं एक और बैंक में गया, एक्सिस बैंक में। उन्होंने बोला कि हम ना आपके यहाँ वेरीफाई करने आएंगे कि आप सच में ई कॉमर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे। मैंने बोला भैया मैं ई कॉमर्स करूँगा, कर नहीं रहा हूँ। बोला आप स्टॉक ले आए क्या। मैंने बोला यार भैया मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मैं तो स्टॉक का क्या करूँगा, मैं 2-4 सामान लाऊंगा, वो बेचूंगा, वो सामान में ला के रख रखी हैं। बोले कि आप हमें अपना अपना अमेज़ोन को दिखाना कि अमेज़ोन पे आपने अकाउंट बना रखा है या नहीं, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। इन्होंने समझाया भैया अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बनाने के लिए मेरे को चाहिएगा करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट आप जब खोलोगे मेरे को जब मिलेगा। फिर आप वेरीफाई करने क्या आओगे वहाँ पे। बोले कि स्टॉक देखेंगे, स्टॉक में के। मैंने बोला एक थैले में स्टॉक आएगा मेरा, वो देख लेना आप। पर मेरे को फ्रॉड से लगे। मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ खुलवाते ना हूँ। मैं एक्सिस यूनियन बैंक में चला गया। फिर वो जो वहाँ पर अकाउंट खोलते हैं वो भी भैया छुट्टी पर चले गए। तो मैं मैनेजर के पास गया, बोला मेरे को ना पेनल्टी लग जाएगी अगर मेरा ये जीएसटी अकाउंट इससे करंट अकाउंट से कनेक्ट नहीं हुआ तो। मैडम बोली ठीक है हम करवा देंगे आपका अगर हो सकेगा तो। यार मैंने बोला मैम आप ऐसे क्यों बोल दोगे अगर हो सकेगा तो, आप मेरे को बोलो मैं कहीं और खुलवा लूँगा। तो फिर उन मैडम ने मेरा अकाउंट खुलवा दिया, वो चल गया। ठीक है। फिर करंट अकाउंट खुल गया मेरा। फिर मैंने
अकाउंट बनाना शुरू करा। सबसे पहले मैंने बनाया मीशो पर अकाउंट बनाने के बाद मैंने इस पर लिस्टिंग कर दी। हाँ, सबसे पहले मैं लाया था सैनिटरी पैड्स जो कि नहीं चले। फिर मैंने अमेज़ोन पे भी लिस्टिंग कर दी। अमेज़ोन की भी थर्ड पार्टी सर्विस थी, अमेज़ोन की खुद की नहीं थी, ठीक है। अमेज़ोन की डिलीवरी सर्विस नहीं थी मेरे पिन कोड पर, ठीक है गाइस। उसके बाद जब मैं गया फ्लिपकार्ट पर बनाने के लिए, तो फ्लिपकार्ट वालों ने भी बोला कि आपके पिन कोड पर पिकअप सर्विस नहीं है, तो आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा। बोला कि टिकट रेज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट कुछ नहीं हुआ क्योंकि अकाउंट ही नहीं बन पा रहा था। फिर मैं सोचा कि चलो यार स्टार्टिंग में ना मीशो से ही कर लेते हैं। अब यार मैंने 2500 रुपये सीए को दिए थे जीएसटी बनवाने के लिए, 500 रुपये मैंने दिए थे इसको जो मेरा एमएसएमई कार्ड बना था उसके लिए, ठीक है। 10,000 रुपये मैंने डाले थे करंट अकाउंट में, और इनके और भी बहुत सारा खर्चा लग जाता है गाइस, किसी की फ़ोटो कॉपी कराने, किसी का कुछ कराना, ठीक है। तो पैसा लग गया था मेरा। मैंने सोचा कि चलो यार इसमें डाल देते हैं। तो मैंने सैनिटरी पैड्स की केवल एक लिस्टिंग करी। अमेज़ोन पे ऑर्डर एक बहुत कम आते हैं, तो मीशो पे फोकस रखा मैंने, तो उस पर नहीं आया। फिर मैंने ये जो है उसमें 3-4 तरह के वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वो लिस्टिंग की। तो उसके 1.5 महीने बाद मेरे को भी परसों पहले दिन ही ऑर्डर आया। एक ऑर्डर आया मेरे को, वो दिखा रहा था कि यू हैव रिसीव्ड ए ऑर्डर, ठीक है। बट जब मैं ऑर्डर सेक्शन में जाकर देख रहा था, वहाँ पे दिखा रहा था वो 0। ये अब मैं आपको मीशो की बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक दिन बाद उसने दिखाना शुरू किया कि हाँ मेरे को एक ऑर्डर मिला है। अब मैं खुश था यार, चलो एक ऑर्डर आया। लेकिन मैं ना जब ऑर्डर नहीं आ रहे थे मेरे को, तो मैं एनडीडी जो होता है मीशो का नेक्स्ट डे डिस्पैच, उसमें शामिल हो गया था मैं कि मैं जो भी ऑर्डर आएंगे उनको मैं नेक्स्ट डे डिस्पैच कर दूंगा, ओके। तो मेरे को ऑर्डर आया, पहले तो मेरे को वो दिखा नहीं, ठीक है। पेंडिंग में जाके मेरे को ऑर्डर दिखा नहीं, वहाँ 0 दिखा रहा था, बट लिखा हुआ आ रहा था यू हैव रिसीव्ड ए ऑर्डर, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। फिर अगले दिन मेरे को दिखना शुरू हुआ, मैं गया उसका लेवल डाउनलोड करने के लिए, भाई वो उसका लेवल डाउनलोड नहीं हुआ। यार मेरे को गुस्सा आया, ऑलरेडी ब्रीच हो चुका था ऑर्डर, मैंने टिकट रेज कर दी, ठीक है। तो उसके अगले दिन वो लेवल डाउनलोड हो गया। लेवल डाउनलोड होने के बाद मैंने वो अपना ऑर्डर पैक करा डिस्पैच करने के लिए। इसमें टेप वगैरह लाया कि चलो अब ये चला जाएगा। मैं वेट करता रहा, और मेरे को ना 1-2 बजे के आसपास कॉल आई कि हम आपका वो पार्सल जो है तो 3 बजे तक उठा लेंगे। एक्सप्रेस 20 जो था इसका ये वो था डिलीवरी पार्टनर। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, मेरा एक ऑर्डर है ले जाना। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एक ऑर्डर है, मैंने कहा कि हाँ मेरा एक ही ऑर्डर है, ठीक है। देन वो नहीं आए। अब वो नहीं आए तो मैंने शाम को मैं टिकट रेज करने गया, तो वो उस टाइम नहीं हुई। बोले कि आपको 24 घंटे के बाद करनी होगी। अगर आप 11 बजे के बाद लेबर डाउनलोड करते हो और आपको उस दिन पिकअप नहीं होता है तो आप अगले दिन करना। कहा ठीक है। अगले दिन मैंने टिकट रेज कर दी वो। एंड देन क्या हुआ कि उन्हें बोला कि हम आपको 2 या 3 दिन में इसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तभी मेरे को एक ऑर्डर और आ गया, उसके साथ भी सेम इशू यही हुआ कि ऑर्डर आया, लेबर डाउनलोड नहीं हुआ। मैंने लेबर के लिए टिकट रेज करी, फिर वो लेबर डाउनलोड हुआ। एंड देन फिर उसका कोई कॉल नहीं आया मेरे पास एक्सप्रेस 20 की तरफ से कि हम आपका ये कोरियर जो है वो पिक करेंगे आपका ऑर्डर। उनका क्या होता है कि एक्सप्रेस 20 वालों का शाम के टाइम मैसेज आता है दोनों ऑर्डर के टाइम पे कि हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते। तो यार मतलब 2 ऑर्डर मेरे को आए और वो ना डिस्पैच नहीं हुए, यहाँ से गए नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ यार, ब्रीच हो गए वो ऑलरेडी। तो मैंने अब टिकट रेज कर दिया
एक ऑर्डर की हुई है, एक ऑर्डर की मैं कल करूँगा क्योंकि इसको 24 घंटे नहीं हुए अभी। हालांकि वो लेवल भी मैंने 11 बजे से पहले डाउनलोड करा था, लेकिन वो लेट बोल रही हैं कि आपने लेट करा था। तो मैंने चलो कहा ठीक है। तो यार मेरे को 2 ऑर्डर आए हैं, 2 ऑर्डर में मेरे को मीशो की फ्रॉड कर दी तो पता चल गई यार ये फ्रॉड करता है। अब मैंने जो अपनी लिस्टिंग की हुई थी ना वो सारी रोक दिया, पोस्ट कर दिया मैंने वो कि यार मेरे को ऑर्डर आएंगे या डिस्पैच नहीं होंगे तो बेवजह परेशानी हो जाएगी, इसको छोड़ो। तो यार मेरा तो यही है कि अब मैं सोच रहा हूँ, मेरी प्लानिंग है कि मैं नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मैं जॉब करूँगा फिर से, और वहाँ से कोशिश करूँगा कि फिर से शुरू करूँ। क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, सामान भी आया हूँ मैं, पैकिंग का सामान बहुत महंगा आया है ना। तो यही थी मेरी ई कॉमर्स जर्नी। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे ई कॉमर्स के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में बता दूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार ये डीएम करो, सीधा मैसेज आपके अकाउंट में ये लो, ये नहीं करूँगा मैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं आपको कमेंट में ही आंसर कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आपको इससे कुछ पता चला होगा ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना गाइस। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।